प्लीज़ वेलकम। आ गए हम एक नई वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस तरह से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हमें अपने मंदिर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों की भी खरीदारी करना बहुत ज़रूरी है जो नवरात्रि में हम लोगों के काम आती हैं। नवरात्रि में सबसे पहले थोड़े दिन कुछ पहले ही आप धीमे धीमे सफाई करें, क्योंकि नवरात्रि से एक दिन पहले अमावस होती है और पूर्वज हम लोगों के सुबह ही चले जाते हैं, तो शाम को हम अपने मंदिर की साफ सफाई और घर की धुलाई कर सकते हैं और नवरात्रि के सामान को भी धीमे धीमे हम लोग खरीद सकते हैं। जैसे देवी जी की ड्रेस है, कलश का सामान है, ये सब खरीदें। इस तरह से इस बार बृहस्पति को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो हम लोगों को नवरात्रि में बृहस्पति के भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि बृहस्पति को ज़्यादा साफ सफाई और उसकी कथा का भी हम लोगों को कथा का भी आह्वान करना पड़ेगा। नवरात्रि में सबसे अच्छा काम तो देवी जी के लिए लाल ड्रेस खरीदना। देवी जी को लाल ड्रेस सबसे ज़्यादा प्रिय है। लाल ड्रेस लीजिए देवी जी की, और लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल बिछुए, उनके सब सुहाग का सामान धीमे धीमे आप उसी दिन खरीद लीजिए। और जिस तरह से हम लोग देवी जी के लिए जानते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है। ये किताब दुर्गा सप्तमी ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसका आपको पाठ ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप ये किताब पढ़ें तो आपको इसे कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि इसको आप इस तरह से ना पढ़िए, लकड़ी का जो उसका पोथी रखने का सेट होता है उसको आप उसको यूज़ करिए, उसमें रखिए और इसको ढक कर रखिए हमेशा। और पढ़ने से पहले आपको हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। सुबह प्रातःकालीन स्नान आदि कर आप इसका पाठ करिए। इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। दुर्गा सप्तमी बहुत महान किताब है, जो संस्कृत में और हिंदी में भी है। जिसको जिस तरह से सुविधा पड़ती है वह उस हिसाब से पढ़ सकता है। नवरात्रि में हम लोगों को उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है। एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन नहीं खाना। हम लोगों को घर में साफ़ सफाई करनी है और देवी जी के सब सामान हम लोगों को मंगा लेने हैं। और पहले जिस तरह से जिस देवी जी का पूजन होगा उसके लिए जो हम लोगों को प्रसाद लगेगा, हम लोगों को उसको पहले से ही मंगा लेना है। पान, फूल, माला, इन चीज़ों का पहले से ही इंतज़ाम कर लेना है, क्योंकि ये सुबह ही पूजा आप करेंगे और जिस तरह से कलश की स्थापना है उस हिसाब से आप उसका पूजन करेंगे। कलश आपको हमेशा चेक करके लेना है कि कहीं से खंडित ना हो, स्वच्छ हो। और आपको ज्वारे बोने हैं तो उसके लिए आपको जौ भी लेनी चाहिए और मिट्टी गीली ही लेनी चाहिए। मिट्टी आप पहले से ले लीजिए और उसे गीली करके रख लीजिए। और आप ज्वारे जिस तरह से बोना चाहते हैं, कुछ लोग मटके में बोते हैं, कुछ लोग सीधे ज़मीन में, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह ज्वारे उसी तरह से बोए जाते हैं। नवरात्रि में हम लोगों को हमेशा सात्विक रहना चाहिए, धार्मिक चीज़ों का पूजन पाठन करना चाहिए। नवरात्रि जिस तरह से पूरे 9 दिन चलते हैं, नवीं और अष्टमी, बहुत लोगों के अष्टमी पूजती है, बहुत लोगों के यहाँ नवीं पूजती है, और नवीं को बहुत लोगों के हवन भी होता है। और जिसके जिस तरह से होती है वह उस तरह से उसको आह्वान करते हैं। नवरात्रि दुर्गा सप्तमी पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए कई चीज़ों का ज्ञान पहले से ही दे रखा है, किस तरह से हमें पढ़नी है और क्या करना है। इसमें देवी जी के पूरे 9 रूपों का चित्रण कर रखा है, किस तरह से देवी जी, प्रथम देवी जी, और देखिए इसमें महालक्ष्मी जी के स्वरूप को दर्शाया गया है। यह सरस्वती जी हैं और ये वैष्णो देवी जी, दानी देवी जी हैं। ये शैलपुत्री है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये चंद्रघंटा देवी जी, ये कृष्ण, ये कंदा माता, और ये कात्यायनी जी, ये काली माता जी की दे रखी है और महागौरी जी की भी दे रखी है, और सिद्धिदात्री की। देखिए आप रोज़ इनके पाठों का पूजन करें और 9वें दिन में आप ज्वारे बोकर उसका विसर्जन करेंगे। आप 9 दिन तक सब देवी जी की फ़ोटो इसमें देखकर उनका पूजन कर सकते हैं और उनका
उनका भोज और उनका जो प्रसाद बता रखा है उसको आप लगा सकते हैं।